हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। मुख्य देवता दो ही है इस समय जिनकी कथा हम सुनते हैं, श्री राम कथा या फिर श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की लीला। तो क्या बोला गया है? माखन ब्रज में चुराए, एक बेर हिलनी के खाए। भगवान श्री कृष्ण माखन खाते हैं और श्री रामचंद्र जी माखन ब्रज में चुराए, एक बेर हिलनी के खाए। काम में अंतर है परंतु भाव एक ही है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम के प्रकट हो ही मैं। वही भाव देखेंगे प्रेम। माखन ब्रज में चुराए, एक बेर हिलनी के खाए। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के है काल। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। अब क्या करते हैं श्री कृष्ण? क्या करते हैं? एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीनों के दुख हरते हैं, दोनों दीनों के दुख हरते हैं, दोनों बल के नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम।
हनुमान जी हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत। राधा राधा जय श्री राधा, राधा राधा जय श्री राधा, राधा सुंदरकांड बहुत बड़ा है, देखा जाए तो संतों ने बहुत अलग अलग मत दिया है। सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों पड़ा, इसके पीछे बहुत सारे कारण है। मुख्य रूप से हम सूक्ष्म भाव से समझते हैं, संतगणों ने जो बताया है, मुख्य रूप से सुंदरकांड में संतों की महिमा बताया गया है। हनुमान जी एक भक्त है और माता सीता जो है वो भक्ति की प्रतीक है। यदि एक भक्त को भगवान की भक्ति अर्थात भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो मार्ग में विघ्न आएगा ही। बिना परीक्षा के भगवान फल नहीं देते। सुंदरकांड में यही है। हनुमान जी जाते हैं समंदर में, जैसे छलांग लगाते हैं परीक्षा प्रारंभ और अंत तक परीक्षा होता है, यहाँ तक कि हनुमान जी के पूंछ में आग भी लगा दी जाती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड नाम रखा है कि भगवान एक भक्त की महिमा कितनी बड़ी है और एक अधर्मी का अहंकार इसी में चूर हुआ है। सारी लंका जला करके हनुमान जी भस्म कर दिए हैं। रावण का अहंकार चूर हो गया, लंका के समस्त वासी भी डर गए कि अरे उनका एक दूत आया और संपूर्ण लंका को विध्वंस करके चला गया, तो उनका स्वामी आएगा तो क्या उत्पात मचाएगा, एक डर हो गया। अब ये प्रसंग आता है कि अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, ये संशय कथ विनती बारा। अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, ये संशय कथ विनती बारा। जामवंत कहत सब नायक, हठी किम सब ही कर नायक। काहे रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साजिया बलवाना। काहे रीछ पति चुप साजिया बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। पवन सुगाज कठिन जग माई,
लगी तब अवतारा, सुनता ही भया हो पर्वताकारा। कनक बरंग तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिह कर राजा। सिंहनाद कर बारहि बारा, लीलहि नागौ चल निधिकारा। सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी। आनौ इयात कोट उपारे, आनौ इयात कोट उपारे। जामवंत मैं पूछे तोहे, उचित सिखावन दीजह मोहि। इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम पाई। सीता ही देख कहु सुध आई, तब निज भुज बल राजे बनैना। कौतुक लारि संकप सेना। अब यहाँ पर कौन कौन 100 योजन दूर कौन जाएगा लंका के पार? सबसे बड़ी समस्या यही है। अब नल नील द्विविध मयंक केसरी समस्त बंदर अपना अपना शक्ति बता रहे हैं, अपने अपने। इसमें भाव बहुत गूढ़ है, संतों के अनंत भाव है। जो राधा रानी सरकार गुरुदेव भगवान की कृपा से जो श्रवण वो सुना रहे हैं वही हम सुन सकते हैं, परंतु भाव अनंत है। सब अपनी अपनी शक्ति बता रहे हैं। मैं 10 योजन जाऊंगा, मैं 20 जाऊंगा, मेरा 50 योजन लिखो जामवंत जी। ऐसे बढ़ चढ़ करके सब बता रहे हैं। जिसके पास अपना बल है वो बता रहा है। यहाँ पे भाव है। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान गीता में क्या कहते हैं? अनन्य भक्ति। यदि हमको अनन्य भक्ति से कोई प्राप्त करेगा, अनन्य चेता सत्तम योमा स्मृत नितसा ददामि बुद्धि योगम तम ये मां पयांते। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापैः विमोचयिष्यामि मां शुचा। सब कुछ छोड़ करके और अनन्य भाव से मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हनुमान जी का मन कितना निर्मल है। हम देखेंगे यहाँ पे हमको भक्ति कैसे करनी है। हनुमान जी ने बोला था सो सौ तव प्रताप रघुराई, नाथ नकच मोर प्रभुताई। यह सब आपने ही किया है, अर्थात उनका कुछ बल ही नहीं। इसलिए हनुमान जी नहीं बोल रहे हैं मैं कितना योजन जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर बुद्धिमान जो है जामवंत जी सबसे पुरानिया है। जामवंत जी को पता है कैसे कौन जाएगा, क्या करना है। जामवंत जी कहते हैं राम काज ले तव अवतारा। तुम्हारा काम श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए हुआ है और तुम ऐसे काज साथ रहा बलवाना, ऐसे तुम बैठे हुए हो। तब हनुमान जी कहते हैं मेरा, उनको याद आता है मेरा अवतार क्यों हुआ है। मेरे पास जैसे भगवान के बारे में याद आता है उनको पूरी शक्ति मिल जाती है, उनको पूरी शक्ति याद आ जाता है, अर्थात मिल जाता है। भगवान के काम में जाओगे तो हमको जितना शक्ति की आवश्यकता है हमको मिल जाएगा। एक तो यह भाव हो गया। जब शक्ति मिल गया तो हनुमान जी पर्वताकार, पर्वत के समान हो गए, बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या करना है? क्या करना है जामवंत जी बताइए, तो मैं अभी रावण को मार करके माता सीता को लेकर के आ जाता हूं। त्रिकूट पर्वत बोलो तो पूरा उखाड़ करके लेकर के आकर के रख देता हूं आपके समक्ष।
अभी रावण को मार करके सारी उनकी राक्षसी सेना मार करके लंका को उखाड़ करके लेके आ जाता हूँ। सारा रामलीला खत्म 2 मिनट में। जामन जी बोले इतना पहले नीचे आओ, इतना ऊपर मत रहो, नीचे आओ, जितना बोला जा रहा है उतना करो, तुम तो सारा लीला ही खत्म कर दोगे। तब हनुमान जी आते हैं, हाँ बताइए क्या करना है। इतना करो तात तुम जाई, हे पुत्र तुम जाओ, सीता ही देख कहां सुध आई, माता सीता का पता लगाओ, उसके बाद तब निज भुज बल राज भगवान जाएंगे, कौतुक लाग संत तब सेना। अब जा करके भगवान सेना के साथ में तब रावण का सफाया। एक भी अक्षर श्रीमद् भागवत महापुराण एक भी अक्षर यदि भगवान का लेते हैं तो भगवान वहां पे प्रस्तुत रहते हैं। रा शब्द उच्चारणा देवा स्फीतो बहुत माधवा, धा शब्द उच्चारणा देवा पश्चात धावत देव ससम रमा। रा शब्द के उच्चारण मात्र से भगवान श्री कृष्ण खड़े हो जाते हैं, अपना उनका कान खड़ा हो जाता है। कोई धा बोलने वाला है, जिसने रा बोला है वो धा बोलेगा, भले वो रा के बाद कुछ दूसरा कुछ बोल दे। भगवान इतना पागल है। राधा स्वरूप क्या है? भक्ति का। जो हनुमान जी परम भक्त है, राधा रानी की कृपा है। और ज्यादा गुण में जाना नहीं है, परंतु सूक्ष्म भाव पे ऐसा समझ सकते हैं कि महादेव ही राधा है और महादेव ही हनुमान जी हैं। जितने परम भक्त हुए हैं वह सब राधा रानी की कृपा से ही है। इसीलिए भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, अर्थात मैं राधा रानी के अधीन रहता हूँ। कहीं भी कोई भी चित्र में राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का चरण दबाते हुए नहीं मिलेंगी। उनकी रानियां रुक्मणी देवी जी भी, लक्ष्मी भी चरण दबाते हुए भगवान का पाई जाती है, हमारे शास्त्रों में वर्णन है। परंतु श्री राधिका रानी, क्योंकि राधा रानी प्रेम स्वरूपा है, भक्त स्वरूपा है, इसलिए भगवान भक्त के अधीन है। भगवान राधा रानी के चरण चापते हुए दिखाई देते हैं। अब हम भागवत कथा करते हैं तो हमारा भागवत थोड़ा रहेगा उसमें, लेकिन भाव यही है। और हनुमान जी की वंदना होती है, उसके बाद में जामन जी बोलते हैं रामचंद्र जी के कार्य के लिए हनुमान जी तुम्हारा अवतार हुआ है। हनुमान जी तुरंत बहुत आनंदित हो जाते हैं, उनको याद आ जाता है, क्योंकि महादेव जी हमेशा श्री रामचंद्र जी का ही नाम लेते हैं। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।